अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उनकी चर्चा की वजह है हरियाणा का नूह, जहां करीब 2 हफ्ते पहले दंगा भड़क उठा था और उस दंगे की आंच साइबर सिटी गुरुग्राम तक जा पहुंची थी। हालांकि अब नूह और आसपास के इलाकों के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। लेकिन इसी बीच परमहंस आचार्य ने नूह को लेकर एक ऐलान किया है, जिसके बाद वो चर्चा में हैं। दरअसल परमहंस आचार्य ने नूह जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो 28 अगस्त को अयोध्या से सरयू नदी का जल लेकर हरियाणा के नूह पहुंचेंगे और सांप्रदायिक हिंसा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। हमारे जो सनातन परंपरा में है कि किसी का अंतिम संस्कार भी एक वैदिक विधि से होता है, तो उनकी पहचान न होने के कारण वो विधि संपन्न नहीं हो पाई। इसलिए जो मरने के बाद जैसे राम नाम सत्य कहते हैं, तो राम मंदिर के गर्भगृह के नीचे से जो मिट्टी निकली है, उस मिट्टी को लेकर के और जो है सरजू जल लेकर के उनकी आत्म शांति के लिए मैं वहाँ जा कर के श्रद्धांजलि दूंगा उसी स्थल, घटना स्थल पर। और जो यात्रा हिंसा के कारण अधूरी रह गई है, वहाँ मैं भगवान का दर्शन पूजन करके और देश में सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और मैं 28 अगस्त को नूह में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहा हूं। उनकी आत्म शांति के लिए जो भी सनातनी वहां पहुंचना चाहें, सबका स्वागत है। 2 लोगों की हत्या के आरोप और अब हरियाणा में हुई हिंसा से एक बार फिर चर्चा में आए मोनू मानेसर के बारे में भी जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कई सारी बातें कही। है मोहित यादव, जिसको मोनू मानेसर कहते हैं, जो गाय की सेवा के लिए गाय कटने जाती है तो बचाने का प्रयास करता है लड़का, उसके पीछे पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की नूह में एक शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी थी और इस हिंसा की आंच नूह मेवात से सटे इलाकों में भी फैल गई थी। हालांकि हिंसा प्रभावित इलाकों के हालात अब तेजी से सामान्य हो रहा है। ब्रजमंडल हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 59 FIR दर्ज की है और 221 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके अलावा पुलिस हिंसा में शामिल बाकी आरोपियों के बारे में भी पता लगाने का प्रयास कर रही है। स्थानीय प्रशासन के प्रयासों के बाद अब बाजारों में रौनक भी लौट रही है और दुकानदारों ने भी अब ग्राहकों की संख्या को देखते हुए राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।